अक्सर चर्चा में रहने वाला अंबेडकर सर्किट में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? लिखिए अंबेडकर सर्किट दोस्तों, जैसे भारत में दोस्तों बुद्ध सर्किट है, भारत में दोस्तों रामायण सर्किट है, ऐसे ही दोस्तों भारत के अंदर अंबेडकर सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। एक्चुअली में दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थान होंगे उन सभी को दोस्तों कनेक्ट करने के लिए एक सर्किट दोस्तों, एक रेल है या दोस्तों कोई बस है, उसको स्टार्ट किया जाएगा। लिखिएगा, अगर बात करूं मैं आपसे अंबेडकर सर्किट है, पहली बात तो दोस्तों आपके इस अंबेडकर सर्किट की जो शुरुआत है, इसकी जो घोषणा है, लिखिएगा सन 2016 के अंदर किस नाम से होती है? पंच तीर्थ के नाम से होती है। और ये मैंने आपको पढ़ाया और आपने भी पढ़ा होगा। पंच तीर्थ दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर संबंधित 5 ऐसे स्थान जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ली है, जहां उन्होंने दीक्षा ली है, जहां दोस्तों उन्होंने महापरिनिर्वाण हुआ और जहां उनकी चैत्य भूमि है, ऐसे 5 स्थान दोस्तों उन्हें मिलकर बोलते हैं पंच तीर्थ। क्या बोलते हैं? पंच तीर्थ कहते हैं। और ये सन 2016 में दोस्तों आपके इसकी घोषणा की गई थी। अब ध्यान रखना, अब दोस्तों आपके जो हमारे संस्कृति मंत्री है, क्या संस्कृति जो मंत्री हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी दोस्तों, इन्होंने घोषणा की, क्या जी किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि जो आपके बाबा साहब अंबेडकर संबंधित स्थान, लिखना कौन कौन से स्थान। पहला स्थान लिखिए दोस्तों आपके जहां पर जन्म हुआ, क्या जन्म दोस्तों जो भूमि है वो पहला स्थान हो गया। सेकंड दोस्तों स्थान कौन सा हो गया? जहां पर रसगुल्ला शिक्षा ली, क्या शिक्षा भूमि दोस्तों सेकंड स्थान हो गया। सेकंड लिखिए दीक्षा भूमि दोस्तों, थर्ड स्थान कौन सा है? दीक्षा, जहां पर ली दीक्षा भूमि हो गया। फोर्थ लिखना दोस्तों आपके चैत्य जो भूमि है वो फोर्थ स्थान हो गया। और फिफ्थ लिखना महापरिनिर्वाण दोस्तों आपके जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, महापरिनिर्वाण। ये 5 स्थान पंच तीर्थ हैं। ये 5 स्थान दोस्तों अंबेडकर सर्किट के अंदर शामिल होने वाले। अगर पूछूं मैं आपसे जन्म भूमि दोस्तों कौन सी, लिखिएगा अरे महू, अरे आप बताओ गोली की तरह, महू मध्य प्रदेश जो है ये रसगुल्ला लिखना, ये हो गई जन्मभूमि। और तारीख कौन सी है? 14 अप्रैल लिखिए दोस्तों, वो तारीख, क्या 14 अप्रैल तारीख है, महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड लिखिए शिक्षा भूमि कौन सी है? लंदन दोस्तों, लिखिएगा शिक्षा भूमि है लंदन, है ना। दीक्षा भूमि की बात करूं मैं आपसे, दीक्षा भूमि देखिए दोस्तों, अगर पूछे दीक्षा भूमि कौन सी, देखो लंदन दोस्तों आपके शिक्षा भूमि है, जन्म भूमि मध्य प्रदेश है। एक फोटो भी यहां पर मैंने दिखवाया है ना, देखो जन्म भूमि महू दोस्तों मध्य प्रदेश है। इसके अलावा देखिए दीक्षा भूमि दोस्तों आपके कौन सी है? नागपुर दोस्तों। चैत्य भूमि कौन सी है? मुंबई चैत्य भूमि है। और महापरिनिर्वाण कौन सा दोस्तों? ध्यान, चैत्य घाट आपके महापरिनिर्वाण जो है ये दिल्ली दोस्तों आपके महापरिनिर्वाण। लिखिएगा, अगर पूछूं मैं आपसे कि भाई दीक्षा भूमि लिखना कौन सी है, दीक्षा भूमि छापना नागपुर दोस्तों दीक्षा भूमि है। अगर पूछे चैत्य भूमि दोस्तों कहां पर, इससे लिखिएगा चैत्य भूमि जो नोट करना मुंबई के अंदर जो है, ये चैत्य भूमि दोस्तों मुंबई के अंदर हो गई। और महापरिनिर्वाण ना दिल्ली दोस्तों आपके जो है ये महापरिनिर्वाण हो गया। ये सारी बातें भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। चैत्य भूमि मुंबई दोस्तों, महापरिनिर्वाण दिल्ली, दीक्षा भूमि नागपुर, जन्म भूमि महू मध्य प्रदेश। और छापिए दोस्तों इसके अलावा शिक्षा भूमि जो है लंदन हो गई। ये 5 स्थान है। कौन सा एक स्थान शामिल नहीं है? महू शामिल है, मुंबई शामिल है, नागपुर शामिल है, भोपाल इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नोट कर लेना, अगर पूछे अंबेडकर सर्किट दोस्तों ये 5 स्थान इसमें आने वाले। मूक नायक पत्रिका की बात करूं मैं आपसे, लिखिए अरे मूक नायक याद करो दोस्तों किसकी है? बाबा साहेब दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो है इनकी दोस्तों आपके पत्रिका का नाम क्या है? मूक नायक है। अगर पूछे आपसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिखी है, या तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन दोस्तों आपके? वो थे आपके, ध्यान रखिएगा, बाबा साहब अंबेडकर। एक सवाल पूछूं आपसे, कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने इनके जन्म दिवस पर दोस्तों समानता दिवस घोषित किया? छापे कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। अगर पूछे आपसे जातियों का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसकी पुस्तक है? ये भी छापिए, बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक है जातियों का अंत। प्रारूप दोस्तों समिति जो है लिखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? लिखिए प्रारूप समिति के दोस्तों हेड कौन है? वो है आपके बाबा साहब अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने दोस्तों लिखिएगा
अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर थे? देखिए अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर थे, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने दोस्तों मेंबर थे, गोली की तरह छापिए। मैंने आपसे पूछा कुछ देर पहले राष्ट्रीय दोस्तों आपके याद करो, अरे ध्वज को कब अपनाया गया? लिखिएगा 22 जुलाई 1947 जो है ये हमने दोस्तों जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसको कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। किस राज्य ने? तमिलनाडु दोस्तों राज्य लिखिएगा, तमिलनाडु राज्य ने लिखना समानता दिवस घोषित किया। कब दोस्तों? इनके जन्म दिवस पर लिखिएगा, समानता दिवस जो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा घोषित किया। जब आप आंसर देते हो ना दोस्तों तो मेरा जो खून है ना भाई साहब, समझो दोस्तों डबल, क्या डबल हो जाता है भाई साहब। समानता दिवस मैंने पूछा, आपने तमिलनाडु आंसर में छाप दिया, समझो भाई साहब मेरे को दोस्तों मोक्ष प्राप्त हो गया ना। देखो अगर पूछे प्रारूप समिति, मैंने आपसे सवाल पूछा प्रारूप समिति, आपने तुरंत दोस्तों आंसर छाप दिया 7, समझ लो भाई साहब मेरा चप्पल निकालने का मन कर गया। अरे रामफल, अध्यक्ष के अलावा मैंने पूछा है टोटल मेंबर इसमें 7 थे, 1 + 6, क्या 1 + 6 दोस्तों, एक तो रसगुल्ला इसमें अध्यक्ष है और 6 इसमें अन्य मेंबर लिखिएगा। तो टोटल मैंने सवाल पूछा है अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर शामिल थे? 6 मेंबर जो है वो इसके अंदर शामिल थे, तो आंसर होगा इसका 6। परीक्षा में भी गलत मत करना, प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने मेंबर शामिल थे, सवाल वो ऐसे ही पूछता है ना, तो आंसर लिखना 6। ठीक है, आगे देखिए अगर पूछूं मैं आपसे पूना पैक्ट दोस्तों आपके कब होता है? लिखिएगा पूना पैक्ट जो है ये 1932 में होता है। अगर पूछे किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी जी दोस्तों, और छाप के रखना अंबेडकर जो साहब है इनके बीच में होता है पूना पैक्ट। कौन सी जेल में होता है? यरवदा जेल के अंदर होता है। अगर पूछे इन्होंने संविधान की दोस्तों जो आत्मा है वो किस आर्टिकल को कहा? लिखिएगा संविधान की आत्मा इन्होंने आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे इन्होंने कहा, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए लातूर महाराष्ट्र, अरे कौन सी स्टैच्यू स्थापित हुई है? कमेंट बॉक्स में एक बार छापिएगा कौन सी स्टैच्यू लातूर महाराष्ट्र में स्थापित हुई, कमेंट बॉक्स में छापना। रामायण सर्किट 2022 में दोस्तों आपके, अगर मैं पूछूं आपसे अयोध्या से जनकपुरी दोस्तों, अरे याद करो अयोध्या से जनकपुरी मतलब उत्तर प्रदेश से नेपाल के बीच में एक सर्किट स्थापित किया जाएगा जिसका नाम क्या रखा गया? रामायण सर्किट रखा गया। और ये 2022 दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले का क्वेश्चन है आपके, 2022 के अंदर जो है वो दोस्तों आपके रामायण सर्किट स्थापित हुआ। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लिखिए, स्टैच्यू ऑफ जो नॉलेज है इसकी जो स्थापना है वो लातूर महाराष्ट्र के अंदर होती है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना। किसकी दोस्तों प्रतिमा? लिखिएगा बाबा साहेब अंबेडकर जो है इनकी रसगुल्ला प्रतिमा है।